तुर्की ने अपने नए सुपरसोनिक ड्रोन का पहला टेस्ट किया। इस ड्रोन का नाम बायरख्तार किजिलएल्मा है। ये ड्रोन तुर्की के लड़ाकू ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने बनाया है, जिसे आज से करीब 2 महीने पहले सितंबर में लॉन्च किया गया था। वैसे भी रूस और यूक्रेन की जंग के बीच तुर्की के ड्रोन खूब चर्चा बटोर चुके हैं। उसके बायरख्तार TB2 ड्रोन ने यूक्रेन की सेना का बहुत साथ दिया और युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रूस की सेना को छकाया था। और जंग के बीच तुर्की का ये नया ड्रोन चर्चा का विषय बन गया, जिसे कंपनी ने रनवे पर उतारा और उसका टेस्ट किया। उम्मीद है कि तुर्की का ये ड्रोन 2023 में उड़ान भरेगा और तुर्की के दुश्मनों को बता देगा कि उसके ड्रोन सब पर भारी हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि जिस ड्रोन को तुर्की लेकर आया है वो सुपरसोनिक है, यानी इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से तेज है। और इस सुपरसोनिक ड्रोन में यूक्रेन में बना इंजन लगाया गया है। मतलब ये कि बायरख्तार किजिलएल्मा को बनाया है तुर्की की कंपनी ने और ये चलेगा यूक्रेन के इंजन से। तुर्की की कंपनी ने अपने बायरख्तार किजिलएल्मा ड्रोन का ट्विटर पर वीडियो भी शेयर किया, जिससे इसकी खूबियों का अंदाजा लग गया। क्योंकि वीडियो में तुर्की का ये सुपरसोनिक ड्रोन रनवे पर पहली बार दौड़ता दिखा और इसी के साथ तुर्की के इस नए ड्रोन ने अपने टेस्ट को पास कर लिया। यानी योजना के मुताबिक इस ड्रोन पर काम चल रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि तुर्की लड़ाकू ड्रोन की दुनिया में तहलका मचाने वाला एक और ड्रोन लेकर आया है। इस ड्रोन की खासियत है इसकी स्पीड, जो पलक झपकते ही इसे दुश्मन की आंखों से ओझल कर देगी, वो भी टारगेट बर्बाद करने के बाद। बायरख्तार किजिलएल्मा 35,000 फीट की ऊंचाई पर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज है 930 किलोमीटर। इसके अलावा ये ड्रोन 1500 किलो वजन लेकर उड़ सकता है। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टेल्थ तकनीक इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये कब दुश्मन के इलाके में घुसेगा और अपना काम करके लौट आएगा ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेल्थ तकनीक और स्पीड दोनों से ये दुश्मन को चकमा दे देगा। वैसे भी जंग के बीच एक नए ड्रोन का आना तुर्की की ताकत और लड़ाकू ड्रोन बाजार में उसकी धमक दोनों बढ़ा देगा। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया, डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के 6 ठिकानों पर जोरदार हमले किए, जिससे पुतिन की सेना में भगदड़ मच गई। खैरसोन से पुतिन की फौज को खदेड़ने के बाद जेलेंस्की की सेना ने इन दोनों इलाकों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जोरदार हमले कर रूसी सेना के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा कर रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खैरसोन की तरह ही यूक्रेन के सैनिक डोनेस्क और लुहांस्क को भी पुतिन के चंगुल से छीनना चाहते हैं। ये दोनों वो इलाके हैं जिन्हें पुतिन ने जंग शुरू होने से पहले ही अलग देश की मान्यता दे दी थी। इसके बाद 30 सितंबर को पुतिन ने इन्हें जापोरिजिया और खैरसोन के साथ रूस में मिलाने का ऐलान किया था। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन की सेना ने हार नहीं मानी। नेटो देशों के ताकतवर हथियारों से यूक्रेन के सैनिकों ने दुगने जोश के साथ इन्हें रूस से छुड़ाने के लिए पलटवार शुरू किया। पहले खैरसोन पर जेलेंस्की की सेना ने कंट्रोल किया और अब डोनेस्क और लुहांस्क में भी रूसी सेना पर यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि दोनों प्रांतों में मौजूद रूस के 6 ठिकानों पर यूक्रेन की सेना ने हमला बोला, जिसमें पुतिन के कई सैनिक ढेर हो गए। दावा किया गया कि पुतिन को इस बात का डर है कि अगर उन्होंने रूस छोड़ा तो उनका लौटना मुश्किल हो जाएगा। ये दावा रूस के एक पत्रकार ने किया, जिनके मुताबिक पुतिन इस खौफ में है कि अगर उन्होंने रूस से एक कदम भी बाहर रखा तो उनकी जगह किसी और को रूस की सत्ता सौंप दी जाएगी। यानी इस तख्तापलट के बाद पुतिन कभी वापस रूस नहीं आ पाएंगे। There is a possibility he will not return. रूसी पत्रकार मिखाइल जिगर ने दावा किया कि कुर्सी जाने के डर से पुतिन एक बंकर में छिपकर बैठे हैं और वहीं से जंग की रणनीति बना रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने करीबी जनरल और सरकार के मंत्रियों को भी आसपास ही रुकने के आदेश दिए हैं, ताकि कोई भी उनके खिलाफ साजिश न रच पाए। He is very cautious about the alliances. आरोप है कि जंग में लगातार मजबूत होती यूक्रेन की सेना ने कई इलाकों से रूस को खदेड़ दिया है, जिसकी वजह से पुतिन के खिलाफ रूस में विद्रोह की आवाजें उठने लगी हैं। आरोप है कि इसी वजह से पुतिन विरोधियों से बचने के लिए एक बंकर में जा छिपे और वहीं से अपनी सेना को आगे बढ़ने के आदेश दे रहे हैं।